नमस्कार। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस समय कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के मणिपुर से मुंबई तक जाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत कई महीनों से चल रहे मणिपुर से प्रारंभ हुई और भी एक प्रदेश में जाने के बाद पुनः असम में वापस लौट आई है। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कुछ भाजपा के उदंड समर्थकों ने हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश जी पर भी के साथ भी अभद्रता की। इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी काफी आक्रोशित हैं। इस संदर्भ में राहुल गांधी ने भी क्या कहा है, आप आगे के वीडियो में देखेंगे। साथियों, राजनीति में कभी भी किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में किसी भी कार्यकर्ता को अभद्रता नहीं करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो असम में हो रहा है वह शुचितापूर्ण राजनीति नहीं है। आइए आगे के वीडियो में देखते हैं कि असम में हुए दुर्व्यवहार पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने क्या कहा, आग बबूला मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने गाजीपुर के यूट्यूब चैनल संध्या समाचार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो आपसे सादर निवेदन है कि संध्या समाचार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। मैं मां काम्याक को नमन करता हूं। आसाम के महापुरुष शंकर देव जी, माधव देव जी, अजान पीर जी दरगाह सद्भाव के प्रतीक है। जिस जगह सद्भाव का प्रतीक है उस जगह यहाँ बीजेपी के लोग हम पे अटैक कर रहे हैं और हमारे लोगों को मारना, धमकाना, कार तोड़ना, फोड़ना ये काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर एक पत्थर आप मारेंगे तो वही पत्थर आपको भी लग सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं शांति के साथ सभी रहना है और हमारे जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसको सफल करने के लिए सभी को मदद करना चाहिए, सहकार करना चाहिए और डराने की कोशिश कोई नहीं करना चाहिए। 15 राज्यों से होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये जाएगी, सबके साथ चर्चा करेगी और राहुल जी हमेशा इससे पहले जो यात्रा चली वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली। उस वक्त कहीं पथरावबाजी नहीं हुआ, कोई किसी को डराने की कोशिश नहीं की। हालांकि बहुत से रास्ते में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बहुत से संघ संगठन थे, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर, वहां से भी हम लिखने लाखों लोग उस जुलूस में शामिल थे, लेकिन किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की। आसाम में क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है, ये मोदी जी के चेला है। ये
शाह कैसा बोलते हैं वैसा सुनता है। और ये आदमी इतना ही नहीं, हमारे देश के दलितों को डराता है, हमारे माइनॉरिटी को डराता है, बैकवर्ड क्लास को डराता है, और डरा के वो लोगों को दहशत में रख के आगे के चुनाव के लिए काम कर रहा है। राहुल जी की यात्रा इतनी अच्छी चल रही है, ये देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, और बीजेपी के लोग घबराए हैं, और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर वो अटैक किए। लेकिन वो डरने वाला आदमी नहीं है, वो राहुल जी का सिपाही है, कांग्रेस का सिपाही है, और कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हम देखे हैं। ये तो ऐसा हुआ, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, जो बिल्ली हमारे पास थी वही हमको फिर म्याऊं कर रही है। तो इसीलिए ऐसे बहुत लोगों को हम देखे हैं, और हमको डराने की कोशिश अगर कोई करते हैं, हम कभी नहीं डरेंगे। ये कांग्रेस का वादा है। देश के लिए हमने खून बहाया, हमारे लोग जेल में गए, हमारे लोग फांसी पे गए। अरे हम ब्रिटिशर को नहीं डरे, क्या बीजेपी को डरेंगे? अब 2-3 दिन से मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में असम की सड़कों पर चल रहा हूं। मैं शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? जरा फिर से बोलना। ये बड़ा टैग है, जहां भी जाके पूछो। ये आप मत सोचो कि ये सवाल मैंने सिर्फ आपसे पूछा है। मैं ये सवाल कोने कोने में पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? और जो ये देखो, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें, युवा, बेरोजगार युवा, किसी से भी पूछो हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आता है जवाब। यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने हैं, फाड़ लो। जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने हैं, फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। असम के युवाओं को बताना चाहिए कि आज असम के किसी भी युवा को रोजगार क्यों नहीं मिलता है।
यहां के युवा स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जेब से पैसा देते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद पता लगता है कि असम में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। कुछ भी कर लो, यहां पे आपको जॉब नहीं मिल सकता। इसका जवाब नरेंद्र मोदी और आपके चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए। इसका जवाब नहीं देते हैं।